हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 का श्लोक नंबर 4, क्योंकि पिछले 3 श्लोक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। इस वीडियो के अंदर हम श्लोक नंबर 4 से शुरू करेंगे। श्लोक नंबर 4 है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनियेत् मधुमक्षिकासो संतस्तथैव सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधु सुक्त रस सृजन्ति। यानी इसमें कहा गया है कि पीत्वा रसम तो यानी पी करके, रसम तो यानी रस को, कटुकम मधुरम समान, कटुकम यानी कड़वा, मधुरम यानी मीठा, समान यानी समान, माधुर्यमेव जनियेत् मधुमक्षिकासो, माधुर्यमेव यानी मीठा ही, एव यानी ही, जनियेत प्लस मधुमक्षिकासो, जनियेत यानी उत्पन्न करती है, मधुमक्षिकासो यानी यह मधुमक्खी। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रस से पीकर के मीठा रस ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संतस्तथैव सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। संतस्तथैव यानी संत प्लस तथा प्लस एव यानी सज्जन तथा यानी उसी प्रकार, एव यानी ही, सज्जन दुर्जनानाम यानी सज्जन और दुर्जन लोगों के, श्रुत्वा वचः यानी वचनों को सुनकर के, समान मधु सुक्त रसम सृजन्ति मधुर सुक्तियों के रस को सृजित करते हैं, या फिर मीठे वचन ही हमें सुनाते हैं। कहने का अर्थ हो गया कि जिस प्रकार से मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को पी करके एक समान ही, यानी कड़वे और मीठे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जन लोगों की बातों को सुनकर के सुक्ति रूपी रस को ही सृजित करते हैं, या फिर अच्छी बातें ही कहते हैं। आगे वाला श्लोक है, विहाय पौरुषम यो ही देवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्खिनः तिष्ठन्ति वायसा। विहाय यानी छोड़ करके, पौरुषम यानी मेहनत को, यो यानी जो, ही यानी निश्चय ही, देवमेवावलंबते, देव प्लस एव प्लस अवलंबते, देव यानी भाग्य को, एव यानी ही, अवलंबते यानी सहारा लेता है। यानी जो मनुष्य परिश्रम को छोड़ करके भाग्य का ही सहारा लेता है, उसी प्रकार से उस मनुष्य के बारे में, उसके बारे में बताया गया कि वो किस तरीके से होता है। प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन्यः तिष्ठन्ति वायसा। प्रासाद सिंहवत का अर्थ होता है महल के द्वार पर बना हुआ सिंह की तरह, तस्य यानी उसके, मूर्धन यानी सिर पर, तिष्ठन्ति यानी बैठते हैं, कौन, कोए। जिस प्रकार से महल के द्वार पर बने हुए नकली सिंह की तरह उसके सिर पर कोए बैठते हैं, उसी प्रकार जो मनुष्य मेहनत ना करके भाग्य का सहारा लेता है, वो व्यक्ति हमेशा दिखावा ही करता है। श्लोक नंबर 6 है, पुष्प पत्र फलस छाया मूल वल्कल दारुभी धन्य मही रूहा येषान विमुखा यान्ति नार्थिन। यानी कि पुष्प, पत्र, पुष्प यानी फूल, पत्र यानी पत्ते, फल यानी पेड़ के जो फल आते हैं वो, और छाया यानी पेड़ की छाया, मूल यानी जड़, और वल्कल यानी जो पेड़ की छाल होती है या फिर पेड़ की जो खाल होती है वो, दारू भी यानी लकड़ियों के द्वारा। जिस प्रकार धन्य महीरूहा, धन्य यानी धन्य है, महीरूहा यानी वृक्ष, येषाम जिसके, विमुखम यान्ति नार्थिन, विमुख यानी मुंह मोड़ने वाले, यान्ति यानी होते हैं, ना प्लस अर्थिन, नए यानी नहीं, अर्थिन यानी मांगने वाले। कहने का अर्थ है कि फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़ और छाल तथा लकड़ियों के कारण वो वृक्ष धन्य होते हैं, जिनसे मांगने वाले कभी भी विमुख नहीं होते हैं, या फिर जिनसे पेड़ों से मांगने वाला कोई भी व्यक्ति निराश नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यही हुआ कि पेड़ से अगर हमें पत्ता चाहिए तो हम तोड़ लेते हैं,
फूल चाहिए तो हम तोड़ लेते हैं, पेड़ कभी भी हमें निराश नहीं करते हैं कि आप मेरे से पेड़ मत तोड़ो, पत्ता मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो, फल मत तोड़ो। इसी वजह से उन पेड़ों को धन्य कहा गया है कि पेड़ से अगर किसी भी इंसान को लकड़ी, उसकी जड़, उसका तना, उसका पत्ता, उसका फूल, उसकी जड़ कुछ भी चाहिए होता है तो पेड़ कभी मना नहीं करता। इसी वजह से पेड़ को धन्य माना गया है कि उससे अगर कोई कुछ भी मांग ले तो वो पेड़ किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं करता है। आगे वाला श्लोक है, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीना ग्रहे। चिंतनीय ही विपदाम, चिंतनीय यानी सोचनीय चाहिए, ही यानी निश्चय ही, विपदाम यानी मुसीबतों का, आदावेव आदौ प्लस एव यानी प्रारंभ में ही, प्रतिक्रिया यानी समाधान, यानी अगर कोई भी समस्या है तो उसका समाधान हमें प्रारंभ में ही सोचना चाहिए। क्यों? न कूप खननम, न यानी नहीं, कूप खननम यानी कुआं खोदना चाहिए, युक्तम यानी उचित है, कुआं खोदना युक्तम यानी उचित है, प्रदीप्ते का अर्थ होता है जलने पर, वहनी यानी अग्नि के या फिर अग्नि से, ग्रह यानी घर के। कहने का तात्पर्य हो गया कि जिस प्रकार कि हमें कोई भी मुसीबत आए तो उसका समाधान प्रारंभ में ही खोज लेना चाहिए, क्योंकि आग से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है। अगर आग लगने के बाद हम कुआं खोदने चले तो कुआं खोदेंगे या आग को मिटाएंगे, इसीलिए यहाँ पर ऐसे कहा गया है। आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। तब तक के लिए बाय।